आज की कहानी रांची शहर के एक बहुत ही फेमस जासूस युवराज की है। एक बार उन्हें एक बहुत ही बड़े बंगले का रहस्य सुलझाने के लिए बुलाया जाता है, जिस बारे में उन्हें चिट्ठी भेजकर बताया गया था और उन्हें निमंत्रण भी दिया गया था कि वह आए और उस बंगले में हो रही अजीब अजीब घटनाओं का पर्दाफाश करें। जब डिटेक्टिव वहां पहुंचते हैं तो वहां के माहौल से उन्हें लग जाता है कि यहाँ पर सही में रहस्य भरे हुए हैं। उस घर में चारों तरफ घड़ियां ही घड़ियां थी, हर एक तरह की, हर एक डिजाइन की, डिजिटल क्लॉक और सुइयों वाली घड़ियां भी। उसके अलावा उस घर में चारों तरफ जानवरों की मूर्तियां थी, हर तरह के जानवर, मानो कोई जानवर छुटा ही ना हो। फिर उस घर की मालकिन उन्हें बताती है कि उसने उन्हें उस घर में कोई रहस्य सुलझाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि किसी और काम से बुलाया है। वो क्या काम था जिस वजह से उस घर की मालकिन ने उन्हें अपने घर पर बुलाया था, और क्यों उस घर में इतनी सारी घड़ियां लगाई गई थी, और कैसे युवराज ने उस बंगले के हर एक रहस्य का पर्दाफाश किया, जानेंगे आज की इस कहानी में। तो बने रहिए मेरे साथ और कहानी को एकदम आखिर तक सुनना। मैं वादा कर सकता हूँ कि यह कहानी आपके दिमाग के हर तार खोल कर रख देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शनिवार का दिन था और सुबह सुबह रांची शहर के जाने माने जासूस अपनी कुर्सी पर विश्राम कर रहे थे, कोई केस ना होने की वजह से, कि तभी उनका नौकर उनके लिए एक चिट्ठी लेकर के आता है जो उनके लेटर बॉक्स में मिली थी। डिटेक्टिव युवराज उस चिट्ठी को खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा था, मेरा नाम रीमा है और मैंने ये चिट्ठी आपको आपके जासूसी के कारनामे सुनकर भेजी है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बंगले, जो कि शहर से बाहर है, जिसका एड्रेस है मकान नंबर 502 गुलमोहर स्ट्रीट रांची, में आए और यहाँ हो रही अजीब अजीब घटनाओं को सुलझाएं। मैं इस घर में परेशान हो गई हूँ। अगर आप इस घर में हो रही घटनाओं को सुलझा देते हैं तो मैं आपको एक बड़ी रकम अदा कर सकती हूँ। कल संडे होने के कारण मैं घर पर ही मिलूंगी, तो अगर आप फ्री हैं तो क्या आप कल मेरे घर आ सकते हैं और मेरी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने ये रहस्य सुलझा दिया तो मैं आपका ये आभार हमेशा याद रखूंगी, रीमा। उस लेटर को पढ़कर युवराज की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वह केस लेने के लिए एकदम से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ी रकम की जरूरत थी और इसके जरिए उनकी ये जरूरत पूरी हो सकती थी। अगले दिन सुबह 10 बजे डिटेक्टिव अपने घर से निकलते हैं रीमा के घर जाने के लिए, और 1.5 घंटे का सफर तय करके 11:30 के करीब वह उसके घर पहुंच जाते हैं। जब वह मेन गेट से अंदर जा रहे थे तो उनकी नजर सामने स्टेयर्स की दोनों साइड पर रखे हुए शेर की मूर्ति पर जाती है, जिसमें से एक शेर की मूर्ति गायब थी। तो वह सोचते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि एक शेर की मूर्ति नहीं है। हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण हो, या फिर वह गिरकर टूट गई हो। उसके बाद वह अंदर वाले गेट पर खटखट करते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी गेट खोलता है, जिसका रंग थोड़ा सांवला था और दिखने में अच्छा खासा मोटा। वह उनसे पूछता है कि कौन। तो डिटेक्टिव बताते हैं कि मेरा नाम युवराज है और मुझे दीमा जी ने बुलाया है। तो वह आदमी उनका स्वागत करते हुए अंदर ले जाता है और वहां उन्हें लॉबी में बिठा देता है कि तभी अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकल करके आती है और इसी लड़की का नाम रीमा था। रीमा उनके साथ बैठ जाती है और साथ में वह आदमी भी। तब रीमा बताती है कि यह अरुण है, मेरे हस्बैंड। फिर उसके बाद डिटेक्टिव बोलते हैं, तो रीमा जी बताइए, क्या हो रहा है आपके इस बंगले में और क्या वो रहस्य है जो आप चाहती हैं कि मैं सुलझाऊं। तो रीमा बोलती है, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी, पहले आप चाय नाश्ता तो कर लें। और फिर युवराज आराम से बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं और अपनी नजर बंगले में चारों तरफ दौड़ाते हैं। उस बंगले में उन्हें हर चीज अजीब लग रही थी। उस बंगले में चारों तरफ घड़ियां ही घड़ियां लगी हुई थी, हर तरह की घड़ियां, डिजिटल क्लॉक और सुइयों वाली घड़ियां भी। और उसके बाद अनेक तरह की जानवरों की मूर्तियां, जो कि चीनी मिट्टी से बनी हुई थी। इस बारे में पूछने के लिए युवराज जब अपनी नजर रीमा की तरफ ले जाते हैं तो वो देखते हैं कि रीमा और उनका हस्बैंड दोनों उन्हें मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहे हैं, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उनका इस तरीके से देखना जासूस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और फिर वो रीमा से बोलते हैं, रीमा जी, मुझे एक बात बताइए जरा, आपके इस घर में इतनी सारी घड़ियां क्यों लगी हुई हैं और इतने सारे जानवरों की मूर्तियां, क्या आपको इन सब का शौक है। तब रीमा बोलती है कि यह घर मेरे फादर वीर आहूजा का है और उन्हें घड़ियां बनाना और चीनी मिट्टी से अलग अलग तरह की चीजें बनाने का बहुत शौक था।
और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी घड़ियां बना करके अपने घर में लगाई हुई है और इन्हें बेचकर वो पहले पैसे भी कमाया करते थे। आज ये सब ऐसे ही घर में लगा हुआ है। एक हफ्ते पहले मेरे फादर वीर आहूजा का देहांत हो गया है और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है। हम लोग पहले दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन अब मजबूरन मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है और मेरे हस्बैंड कभी कभी यहाँ पर आते रहते हैं, जैसे आज आए हुए हैं, और इसी वजह से मैंने इनके सामने ही आपको बुलाया। ये बात सुनते सुनते युवराज की चाय भी खत्म हो जाती है और फिर वो बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है, तो चलिए अब मुझे दिखाइए जो आप दिखाना चाहती थी। और उसके बाद रीमा उन्हें अपने फादर वीर आहूजा की स्टडी में ले जाती हैं और वहां जाकर के बोलती है, मैं आपको अपने फादर के बारे में एक अनोखी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर को सबसे ज्यादा शौक था पहेली बनाने का और पहेली सुलझाने का। तो इस पर युवराज बोलते हैं, अच्छा तो वो क्या पहेली है जो आप चाहती हैं कि मैं सुलझाऊं? तब रीमा बोलती है, देखिए मैंने आपको झूठ लिखा था कि इस घर में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं, बल्कि मैंने किसी और कारण से आपको यहाँ पर बुलाया है। तब डिटेक्टिव थोड़ी गुस्सी भरी नजरों से रीमा को देखते हैं और बोलते हैं कि आपने उसमें झूठ क्यों लिखा था? जो कारण था वह साफ साफ लिख देती, मैं तो तब भी आ जाता। फिर वह शांत होते हुए कहते हैं, अच्छा तो बताइए किस कारण से आपने मुझे यहाँ बुलाया है? तब रीमा युवराज के हाथों में एक लेटर थमा देती है और बोलती है कि मेरे पापा ने यह लेटर मरने से पहले वकील के पास वसीयत में रखवाया हुआ था और बोला था कि मरने के बाद यह लेटर रीमा को दे देना। यह लेटर मैं पढ़ चुकी हूँ और एक बार आप भी इस लेटर को पढ़ लीजिए, फिर आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। युवराज लेटर को खोलते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा था, रीमा मेरी बेटी, तुम मेरी इकलौती संतान हो और मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा धन जमा किया है कि तुम्हें जिंदगी भर एक भी काम करना नहीं पड़ेगा। तुम तो जानती ही हो कि मुझे पहेलियां लिखना और पहेलियां बनाना कितना पसंद है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस दौलत को कमाने में लगा दी और मैं इन पैसों से जरा भी मजे नहीं ले पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से खूब मजे करो। लेकिन यह दौलत तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ी रहस्य में गुत्थी को सुलझाना होगा और उस गुत्थी से ताल्लुक रखते हुए सबूत इस पूरे घर में फैले हुए हैं और वह तुम्हें समय समय पर अपने आप अंदेशा देते रहेंगे कि सबूत कहाँ पर छुपे हुए हैं। खजाना इस घर में ही दफन है और वह किसी दरवाजे के पीछे है। उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी की जरूरत होगी, लेकिन वह दरवाजा भी कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं है जो तुम्हें सामने से ही दिख जाएगा, बल्कि वह दरवाजा छुपा हुआ है। तो चाबी मिलने के बाद वह दरवाजा अपने आप खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए। पहला, तुम बुलडोजर बुलवाकर इस घर को तुड़वा दो और उस खजाने को ढूंढ लो, लेकिन उससे तुम सबकी नजर में आ जाओगी और वह खजाना सरकार ले जाएगी, क्योंकि मैंने उस खजाने की बात अपनी वसीयत में नहीं लिखी है। और दूसरा तरीका यह है कि तुम इस घर में उस पहेली को सुलझाओ जो मैंने यहाँ पर बनाई है और उस खजाने को लो और फिर ऐश करो। यह लेटर मैंने वकील के पास रखा है और मेरे मरने के बाद यह तुम्हें मिल जाएगा। और वकील को इस लेटर में क्या लिखा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम निश्चिंत रहो। मैं मरने से पहले शायद तुम्हें ना मिल पाऊं, लेकिन यह मेरे आखिरी शब्द हैं जो तुम्हें पूरे करने हैं। वह खजाना सिर्फ तुम्हारा ही है या फिर वह ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और किसी को नहीं मिल पाएगा। मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल मेरे जैसा है तो तुम उस खजाने को जरूर ढूंढ लोगी। तुम्हारे प्रिय पापा वीर आहूजा। उस लेटर को पढ़ते ही डिटेक्टिव के चेहरे पर ऐसे चमक आ जाती है जैसे उसने जिंदगी का सबसे मुश्किल केस हासिल कर लिया हो और उसे सुलझाकर वह दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बन जाएगा। उस लेटर को पढ़कर वह मोड़ देता है और बोलते हैं, यह केस मैं लेने को तैयार हूँ। रीमा एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है, क्या हुआ, अभी तो आप गुस्सा कर रहे थे। फिर वह कहते हैं, मुझे इस केस में कुछ अलग लग रहा है और इस केस को सॉल्व करने में मुझे बड़ा मजा आएगा, तो इसीलिए मैं केस लेने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद युवराज कहते हैं, तो इस घर में कुछ अलग हुआ है जब से आप लोग आए हैं, जैसे लेटर में लिखा हुआ है कि घर में सबूत है, तो हो सकता है कि घर में कुछ अलग हुआ हो। तो रीमा बोलती है, अलग? इस घर में जब से हम आए हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो फिर डिटेक्टिव बोलते हैं, चलो बैठ जाते हैं और विस्तार से बताइए कि क्या बात है। तब रीमा, डिटेक्टिव और उनके हस्बैंड तीनों बैठ जाते हैं और रीमा बोलना शुरू करती है, मेरे फादर के मरने के बाद मुझे वकील ने यह लेटर दिया
और इसे पढ़ने के बाद ही मैं इस घर में आई, ये जानने के लिए कि इस घर में ऐसा क्या है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी और मुझे एक भी सुराग नहीं मिला जिस वजह से मैं वह खजाना ढूंढ पाती। बस एक स्टडी रूम था जिसमें मुझे लग रहा था कि कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे अलग लगती हैं, जैसे और तभी यह बात बोलते ही उस घर की सारी घड़ियां बजना शुरू हो जाती हैं, जैसे किसी ने घर में डीजे चला दिया हो। इतनी तेज आवाज हो रही थी कि सब लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। फिर उसके 1 मिनट के बाद सभी घड़ियां बंद हो जाती हैं और रीमा नॉर्मल होते हुए बोलती है कि यही मैं बताने वाली थी। 12 बजते ही सारी घड़ियां एक साथ बजना शुरू हो जाती हैं, जो मुझे किसी सबूत का अंदेशा देती हैं। दूसरी बात यह है कि आप दीवार पर टंगी उस कुक्कू क्लॉक को देख रहे हैं। डिटेक्टिव बोलते हैं हाँ। तब रीमा बोलती है रात के जैसे ही 10 बजते हैं इस क्लॉक में से 3 शेर बाहर निकल के आते हैं, जो कि आप रात को देख पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात आप यहीं पर रुक जाए और जो यहाँ पर होता है वह सब अपनी आंखों से देख। तब डिटेक्टिव बोलते हैं मैं इस केस को सॉल्व किए बिना इस घर से जाऊंगा भी नहीं। तो यह बात सुनकर रीमा बहुत खुश हो जाती है और उनके हस्बैंड भी बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि आप रुकने के लिए एकदम से रेडी हो जाएंगे, तो जरा रुकिए, मैं आपके लिए रूम का प्रबंध करके आता हूँ। फिर रीमा डिटेक्टिव को और भी बातें बताती हैं, जैसे उनके पापा के रूम में स्टडी टेबल पर एक फिक्स मिरर का होना, जो कि एक सबूत का अंदेशा देता है, क्योंकि कोई भी अपनी टेबल पर ऐसे फिक्स मिरर नहीं लगवाता है, और लगवाता भी है तो उसे फिक्स नहीं करवाता। फिर उस टेबल के पीछे बनी दीवार पर जहां पर लोग जनरली कुर्सियां रखते हैं, उसमें एक होल है, और वो होल कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप बन गया हो, बल्कि वो औजारों से बनाया हुआ एक परफेक्ट होल है। फिर जब आप सुबह इस घर में आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि स्टेयर्स पर एक शेर गायब है। उस शेर का मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि वह क्यों गायब है। जब हमने नौकर से पूछा तो उसने बताया कि साहब ने एक ही शेर बनवाया था, दूसरा बनवाया ही नहीं था। फिर युवराज बोलते हैं तो यह बात है, मुझे तो लग रहा था कि एक शेर टूट गया होगा। तो इसके अलावा भी कुछ और बात है रीमा जी? इतनी बात बोलते ही घर की छत पर से, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, टप टप की आवाज आने लगती है, जैसे कोई चल रहा हो। डिटेक्टिव और रीमा दोनों की नजर एकदम से ऊपर की तरफ जाती है और वह आवाज बंद हो जाती है। और जब आवाज बंद होती है तो डिटेक्टिव रीमा से पूछते हैं कि यह आवाज कैसी थी, कौन है ऊपर? तब रीमा बोलती है ऊपर कोई नहीं है, एक बिल्ली है जो कि फंसी हुई है। हमने उसे निकालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब हम उसे निकालने जाते तो वह डर के पीछे भाग जाती है, तो उसी की आवाज ऊपर से आती रहती है। तब डिटेक्टिव बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रीमा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आप मुझे इस रूम में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं रूम की तहकीकात करना चाहता हूँ कि असल में इस रूम में क्या सबूत छुपे हुए हैं। फिर रीमा उस रूम को छोड़कर बाहर चली जाती है। अब डिटेक्टिव उस रूम की तहकीकात करना शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हें शक उस रूम पर ही जा रहा था कि हो ना हो खजाना इसमें ही होगा, क्योंकि यह उनका स्टडी रूम था। वह सबसे पहले एक एक घड़ी को उतारते हैं और उन्हें उतारने के बाद उन्हें चेक करते हैं, लेकिन उन्हें उन घड़ियों में कुछ भी नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि वह एक ही टाइम पर बजती थी। उन्हें लगा था कि हो सकता है इनमें कुछ सबूत मिले या इन सबको मिलाकर कोई एक सबूत बने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वह उनकी डेस्क पर जाते हैं और उसकी तहकीकात करना शुरू करते हैं। उस डेस्क में कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तब रीमा के बताए अनुसार वह उस फिक्स्ड मिरर को चेक करते हैं। वह उसे उस जगह से हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। फिर वह देखते हैं कि वह मिरर जिस वुडन सरफेस पर लगा हुआ था उसे नीचे से हल्का सा काटा गया है। तो वह अपना हाथ नीचे ले जाते हैं देखने के लिए कि वहां पर क्या है। तब उनका हाथ एक बटन पर जाता है। जैसे ही वे उस बटन को दबाते हैं तो एक छुपी हुई दराज निकलकर बाहर आती है, जो कि सामने दिख रही दराज के एकदम पीछे थी, लेकिन असल में वह दिख नहीं रही थी, क्योंकि उसे बनाया ही ऐसे गया था। जब युवराज उस दराज में अपना हाथ डालते हैं तो उन्हें कुछ फाइलें मिलती हैं और वह उनमें से एक फाइल को निकाल कर पढ़ने लगते हैं। और जब वह उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो उनमें कुछ बहुत ही बड़े राज का खुलासा होता है। तो ऐसा क्या लिखा था उस फाइल में जिसने इस पहेली को पहला सुराग दिया और जिसकी मदद से सारे तार अपने आप जुड़ते चले गए, और कैसे युवराज ने वो छुपा हुआ खजाना ढूंढा?
जो कि उस बंगले में ही कहीं पर छुपा हुआ है। जानेंगे अगले पार्ट में, तो अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले पार्ट में कुछ धमाकेदार होने वाला है। यह कहानी अगर आपको सही में रहस्यमय लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, जिससे आपके इस भाई की हेल्प हो जाएगी और उन्हें भी इसी तरह की कहानी सुनने को मिल पाएंगी। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। अगला पार्ट शनिवार यानी सैटरडे को आ जाएगा, तो इंतज़ार करें। धन्यवाद।